अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्क्लोजा। आज हम बात करने वाले हैं लिंक्डइन के बारे में। हम सीखेंगे कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को प्रोफेशनल और इम्प्रेसिव कैसे कैसे बनाया जा सकता है। आपको लिंक्डइन के बारे में नहीं पता तो ये एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। तरह हम इंस्टाग्राम पर दोस्तों से कनेक्ट रहते हैं, इसी तरह लिंक्डइन पर हम प्रोफेशनल्स और कंपनीज से कनेक्ट होते हैं। लिंक्डइन के बहुत से फायदे हैं। यह आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल और रिज्यूमे को मजबूत बनाता है। आप रिमोट और ऑन साइट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी स्किल्स भी शोकेस कर सकते हैं। स्क्रीन की तरफ और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल्स कैसे बनाई जाती है। सो व्यूवर्स, हमने अपना क्रोम ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे ऊपर www.linkedin.com। आप ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वेबसाइट आएगी लिंक्डइन पाकिस्तान, उस पर क्लिक कर देंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे ईमेल और अपना पासवर्ड भी दे सकते हैं और कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। हम कंटिन्यू विद गूगल कर देंगे। ओके, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। अब नेक्स्ट मेरी तो प्रोफाइल बनी हुई थी, इसलिए मुझे मेरी प्रोफाइल शो हो रही है, लेकिन आपकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई होगी तो आपको कुछ और स्टेप्स शो होंगे। ठीक है, पहले तो आपके पास वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपकी कंट्री और आपकी सिटी पूछेगा। आपने अपनी कंट्री और सिटी बता देनी है। देन फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट में आपके बाद उसके बाद वो पूछेगा कंफर्म योर ईमेल। अपना ईमेल कंफर्म करने के लिए आपके पास कोड आएगा। कोड सेंड करने के बाद एग्री और कंफर्म। नेक्स्ट आपके पास पूछेगा आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, येस और नॉट नो करके जो आप चाहते हैं वो आपने कर देना है और फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कॉन्टैक्ट हैं जिनसे आप ईमेल पे बात करते हैं या ईमेल पे कोई मैसेज वगैरह उनको सेंड करते हैं, वो आपको यहाँ पे लिंक्डइन पे देख सकें। अगर वो ऑलरेडी आपके लिंक्डइन पे होंगे, अगर उनका अकाउंट होगा तो वो आपकी प्रोफाइल को देख सकेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आपने कंटिन्यू कर देना है, नहीं चाहते तो स्किप कर देना है। हमने स्किप बटन पे क्लिक किया है और अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट आपसे आपकी प्रोफाइल मांगेगा। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल दे देनी है। नेक्स्ट हम अपनी वेबसाइट की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी प्रोफाइल। ठीक है, सो प्रोफाइल इमेज आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, जिस पे आपका एक पूरा फेस जो है शो हो और स्माइली आपकी इमेज होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप अपनी इमेज नहीं देना चाहते तो आपने लोगो लगा देना है ZK का, जैसे मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल सेट कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपना नेम वगैरह आपने जैसे सेट किया था, तो मैं आपको वैसे एक दफ़ा अपनी प्रोफाइल का इंट्रो जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैंने अपना फर्स्ट नेम लिखा, फिर मैंने लास्ट नेम लिखा। अगर आपका एडिशनल नेम है तो आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है हेडलाइन। हेडलाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेडलाइन इज़ लाइक टैग जो होता है आपके नेम के साथ, यानी कि आप क्या करते हो, आप क्या हो। तो जैसे कि मैंने लिखा है सॉफ्टवेयर इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने इसको अच्छे से समझना है। मेरा जो है तो मैंने उसी को लिखा है सॉफ्टवेयर इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब आपने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल के अंदर क्या लिखना है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ठीक है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप लिखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आप लिखेंगे वेब डेवलपर। अगर आप कोडर है तो आप कोडर लिखेंगे जावा HTML जावा कोडर ETC आप लिख देंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको टीचर है तो आप लिखेंगे केमिस्ट्री टीचर या फिर मैथ टीचर, इंग्लिश टीचर, ETC कोई भी आपने टीचर, सिर्फ टीचर आपने नहीं यूज़ करना। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट जो है आपके पास आ जाता है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन हो गई है तो फिर आप इंटर्नशिप करें तो आप लिखेंगे इंटर्न एट ABC कंपनी। ठीक है, अगर आपकी इंटर्नशिप हो गई है तो आप लिखेंगे एक्स इंटर्न एट ABC कंपनी। ABC भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपनी का या अपनी एकेडमी का नेम लिखेंगे तो वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे आपने लिख देना है अंडर ग्रेजुएट एट नंबल्स यूनिवर्सिटी, या फिर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका आपने नेम लिख देना है BZU, या फिर इंटरनेशनल इस्लामिक, या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है आपने उसका नेम लिख देना है।
अगर आपने कहीं पर सॉफ्टवेयर किया हुआ है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इन माइक्रोसॉफ्ट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आपने उसके साथ सॉफ्टवेयर ज़रूर लगाना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने मास्टर किया हुआ है चाहे सीएस में या फिर कोई और चीज़ में, तो आपने यहाँ पे लिख देना मास्टर इन सीएस, और साथ अगर आप चाहें तो अपनी यूनिवर्सिटी का नेम भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अपनी वेबसाइट की तरफ आते हैं लिंक्डइन की। तो यहाँ पे मेरा जो है सॉफ्टवेयर इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैंने वो पेस्ट कर दिया है, वो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। ऐसे ही आपका जो भी स्किल हो, आपका जो भी हो ना, मतलब हेडलाइन हो, तो वो आपने ऐसे ही लिखते नहीं। नीचे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। जी, मैंने अपनी कंट्री और अपनी सिटी देख ली है, ठीक है। मेरी सही है कि नहीं, मैंने अब सेफ पे क्लिक किया तो ऊपर वो कह रहा है इंडस्ट्री का भी बताओ। अब इंडस्ट्री भी आपकी कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, मैंने कोई कोर्स किया हुआ है, किसी एकेडमी से किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे उस एकेडमी का नेम लिख देना है। तो मैंने लिख दिया लर्निंग विद अर्निंग, ओके। अब मैंने इसको सेव कर लिया है, ओके। अब मैंने नेक्स्ट पे जाना है, तो नेक्स्ट में आया यहाँ पे हमारे पास बैनर। अब हमने बैनर पे जाना है, तो हमने ना एक बैनर चैटजीपीटी से बनवा लिया है। अब यहाँ पे वो पहले भी खुद भी हमें बैनर दे रहा है, लेकिन हम एक प्रोफेशनल अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, सीवी बना रहे हैं, तो वहाँ पे हमें एक प्रोफेशनल किस्म का बैनर चाहिए। तो हम अपलोड कर लेंगे जो हमने बनाया है, और उसको वहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। जैसे कि ये मेरा है। अब यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ, साइड में आपको क्रॉप और फिल्टर वगैरह साइड पे नज़र आ रहे होंगे, ओके। अब मैं इसको सेट करके नीचे मैं सेव चेंजेस में, अब ये सेट हो गया, तो मैं सेव चेंजेस पे चली जाऊँगी, बैक पे जाऊंगी, और अब 2-3 मिनट के अंदर मेरा ये जो बैनर है ये मुझे शो होगा मेरे प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमने बैक में अपनी प्रोफाइल की तरफ वापस जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जाना है, ठीक है। अपनी इमेज जो है ना, हमें नहीं अच्छी लग रही, तो देखिए मेरी जो बैनर है वो चेंज है, और मेरी जो प्रोफाइल इमेज है वो चेंज है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैरूनिश कलर का जो है ना शेड जो है ना इसका है, जो कि हमें थोड़ी सी ब्लू चाहिए। तो हम चैटजीपीटी के पास जाके मैंने इसको बोला है चैटजीपीटी को कि तुमने मुझे जेड केक की जो है ना बना के देनी है। अब जब तक चैटजीपीटी लगती है, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एड सेक्शंस में आते हैं। वहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, कोर, रिकमेंडेड, और उसके अलावा हमारे पास एडिशनल, ठीक है। अब कोर की तरफ हम जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले वो हमें कहता है ऐड एजुकेशन। एड पे हम लोग क्लिक करेंगे। सबसे पहले स्कूल का नेम पूछा है, तो आपने यहाँ पे अपने स्कूल का नेम ऐड कर देना है। जिस भी स्कूल में आप पढ़े हैं उसका आपने नेम ऐड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे आपकी डिग्री का पूछ रहा है, तो आपने बैचलर डिग्री बता देनी है। फील्ड कौन सी है, आपने किस फील्ड में आपने बैचलर डिग्री हासिल की है, तो आपने कंप्यूटर साइंस जो है मैंने अपनी बता दी है। स्टार्टिंग डेट कौन सी थी, क्योंकि इसकी एंड डेट नहीं है, तो मैंने इसकी सिर्फ स्टार्टिंग डेट ऐड कर दी है। नेक्स्ट यहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं एक्टिविटीज़ और सोशलिटीज़। एक्टिविटीज़ कौन सी हैं हमारे पास यहाँ पे, तो हमने अपनी चैटजीपीटी के पास जाना है, और हमने उससे पूछना है कि हमें बताओ एक्टिविटीज़ और सोशलिटीज़ कौन सी, हमें बता देगा, ठीक है। और हमने फिर यहाँ पे इसको चैटजीपीटी से लेना है, यहाँ पे हमने राइट करना है चैटजीपीटी के अंदर एक्टिविटीज़ और सोशलिटीज़। अच्छा, यहाँ पे हमें चैटजीपीटी ने दे दिए कुछ पॉइंट्स। अब यहाँ में से हम कुछ 2-3 पॉइंट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ से हम कुछ 2-3 पॉइंट्स भी ले सकते हैं। कंप्लीट भी हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट मैंने कॉपी किया, वापस अपनी लिंक्डइन पे जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके। अब नेक्स्ट थोड़ा सा मैं नीचे जाती हूँ, तो यहाँ पे उनसे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। अब मैं फिर से जो है ना चैटजीपीटी के पास जाती हूँ, हाँ मैं इससे बोलती हूँ मुझे डिस्क्रिप्शन दे दो, और फिर मैं यहाँ पे इसको भेज देती हूँ। अब चैटजीपीटी ने मुझे एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन दे दी है। चैटजीपीटी की जो भी डिस्क्रिप्शन हो आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी, कैसा ना उसमें एक्स्ट्रा स्किल्स हो जो आपको आते भी ना हो, जो आपको पता भी ना हो, ठीक है। तो सेफ होगा अगर आप पढ़ने। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना आपकी डिस्क्रिप्शन सेट होगी, सेव कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं स्किल। अब यहाँ पे पहले इसने सजेस्ट भी किए हुए थे, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके अपने जो स्किल हैं अगर वो यहाँ पे राइट करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जो स्किल है हमारे वो कौन से, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिख दिया, और यहाँ पे मैं इसको ऐड स्किल पे कर देती हूँ। अब फिर से मैं ऐड सेक्शंस में जा रही हूँ।
अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे गई हूँ ना, तो मेरे पास आ रहे हैं ऐड फीचर्स। ऐड फीचर्स में आप यहाँ पे कोई भी फीचर्स वगैरह आपने ऐड कर सकते हैं अगर आपके कोई है, ठीक है। बैक पे जाएंगे, फिर से मैं ऐड सेक्शंस में जा रही हूँ, फिर मैं थोड़ा सा नीचे आती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कनेक्टेड ऐप, किसी ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह दे सकते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे हम कोई ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं ChatGPT के पास देंगे और मैं से कहें कि मुझे कोई प्रोजेक्ट वगैरह दे दो, ठीक है। तो अब ChatGPT ने मुझे एक प्रोजेक्ट दे दिया है हेडिंग और उसके डिस्क्रिप्शन के साथ। मैंने इसको कॉपी किया, मैं बैक अपनी लिंक्डइन पे गई, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से मैं थोड़ा ऊपर गई और मैंने इसकी हेडिंग जो है ना कॉपी की, ठीक है। और मैंने इसको ऊपर जाके हेडिंग वाले प्रोजेक्ट नेम में इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ से मैं इसको पूरा कट कर देती हूँ। ओके, अब हमने थोड़ा सा नीचे जाना है, हमारा सब कुछ सेट हो गया। अब हमने ऐड स्किल्स पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे जिस स्किल के रिलेवेंट अपना प्रोजेक्ट का सब हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, आपका जो स्किल था आपने वो लिख देना है। उसके अलावा नीचे एडिशनल डिटेल है, तो अगर आपके पास कोई है तो वो आप लिख सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने इसको सेव कर लिया है। नेक्स्ट हम फिर से जो है ना अपने ऐड सेक्शंस में जाते हैं। अब हमने ये सब कुछ डन कर लिया है। कोर्सेज वगैरह आपने ऐड कर सकते हैं, आपने रिकमेंडेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर मैं गई हूँ, मैं कोड के ऊपर गई हूँ, तो यहाँ पे एजुकेशन ऐड है। अपनी कोई पोजीशन वगैरह है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, कोई सर्विसेज हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड स्किल्स में चली गई हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी कुछ स्किल्स वगैरह ऐड कर रही हूँ, ठीक है। उसने मुझे सजेस्ट भी कर दिए, लेकिन मैं यहाँ पे खुद ही जो है ना अपने ऐड कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मेरा सेव हो गया। अब यहाँ पे मैं ऐड मोर स्किल्स की तरफ जा रही हूँ। जितने आपके स्किल्स हैं ना सारे लिखने हैं, ऐसा नहीं है स्किल में कोई कम कंजूसी नहीं करनी। जो आते हैं जो सब कुछ है वो सारे लिखने हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया हुआ है ना, एक्सेल सॉरी ऑफिस किया हुआ है ना, आप लिखिए, उसमें बहुत सारे स्किल्स होते हैं, वर्ड एक्सेल आउटलुक। अब मैंने यहाँ पे वर्ड और एक्सेल ऑफिस कर दिया। अब यहाँ पे पावर पॉइंट कर रही हूँ। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ, प्रोजेक्ट पे क्लिक करके फिर मैंने इसको कर दिया सेव। अब मैं फिर से जा रही हूँ ऐड मोर स्किल पे। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, मैं उस पर क्लिक कर रही हूँ। ओके, अब मैंने सेव कर दिया इसको। ओके, सारे स्किल सेव हो गए और स्किल भी यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ना इसको मैंने ऐड करके सेव कर दिया। माशाल्लाह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बहुत ज़्यादा जो है ना स्किल्स होती हैं। नेक्स्ट जो है ना आपके नीचे आप देखें आपकी प्रोफाइल शो हो रही है, आपकी एजुकेशन शो हो रही है, फिर आपका प्रोजेक्ट शो हो रहा है, ठीक है। जो अपने एक्टिविटीज़ लिखी हैं वो सारी हमें शो हो रही हैं। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे प्रोजेक्ट है, फिर स्किल्स वगैरह हमारे पास शो हो रही हैं, ठीक है। शो मोर डिटेल पे हम लोग गए तो यहाँ पे हमें वो पूरी स्किल्स दिखा देगा कि ये सारी स्किल्स हमने ऐड की हैं और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हमने अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे हमने अपने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को भी अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक कर दिया है। अब मैंने इसको सेव कर दिया है। ओके, अब मैंने बैक की तरफ चले जा। ओके, अब मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल करती हूँ, तो अब हमारी पूरी प्रोफाइल जो है ना बन चुकी है। अब ऐड सेक्शंस में जाके आपके पास स्कोर वगैरह के जो पॉइंट्स हैं ये हमने सारे समझ लिए हैं। स्किल्स वगैरह ऐड कर दिए हैं, करियर वगैरह, सर्विस वगैरह अगर आपकी हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिश वगैरह भी कर सकते हैं। उसके अलावा लाइसेंस प्रोजेक्ट वगैरह हमने ऐड कर दिए। एडिशनल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस क्या है, वॉलंटरी एक्सपीरियंस क्या है, पब्लिकेशन क्या है, तो पेटेंट्स वगैरह और होनर और रिवॉर्ड वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे ऐड टेस्ट स्कोर्स वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसके टेस्ट स्कोर की सेटिंग वगैरह होती है। जो आपने अगर सॉफ्टवेयर के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिलेटेड को टेस्ट दिया हो, फिर आपने ऐड सेक्शंस में चले जाना है, थोड़ा सा नीचे आके एडिशनल में चले जाना है। यहाँ से फिर आपने नीचे आके ऐड लैंग्वेजेस में जाके हमने लैंग्वेजेस को ऐड करना है। पहले तो हम इंग्लिश ऐड करते हैं, अपनी इंटरनेशनल लैंग्वेज। फिर हमने यहाँ पे इसकी प्रोफेशनलिटी लेवल जो है ना इसका चेक करना है, वो यहाँ पे हमने कर दिया लिमिटेड वर्किंग, ठीक है। उसके अलावा हमने इसको सेव कर दिया।
नेक्स्ट हमने फिर से ऐड सेक्शन में गए हैं और फिर से थोड़ा सा नीचे आके हमने एडिशन में गए हैं। अब यहाँ पे फिर से हमने ऐड लैंग्वेज में गए हैं और यहाँ पे ना हमने लिख दिया ऊपर लैंग्वेज उर्दू, ठीक है। उर्दू इज़ और नेशनल लैंग्वेज, तो उर्दू मस्ट है, हमने ऐड करनी है। प्रोफिशेंसी कौन सी है, इसको भी हमने लिमिटेड वर्क के लिए सेव कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास हमारी पूरी प्रोफाइल बन चुकी है। एक चीज़ जो है ना वो यहाँ पे है प्रॉब्लम कर रही है, वो है हमारी प्रोफाइल का लोगो। यहाँ पे ChatGPT के पास आके मैंने उसको बोला है क्रिएट अ प्रोफाइल इमेज लोगो, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, अब मैंने ChatGPT को प्रॉम्प्ट दे दी है, वो हमें इमेज क्रिएट करके दे देगा। नेक्स्ट मेरी पूरी प्रोफाइल डन हो चुकी है, मैं इसको बार बार देख रही हूँ। उसके अलावा ऊपर ये जो होम है यहाँ पे आपको प्रोफाइल नज़र आएगी अपनी, ठीक है। प्रोफेशनल तरीके से बनानी है जैसे मैंने बनाई है, ओके। और यहाँ पे साइड में देखें आपको काफ़ी सारे चीज़ें नज़र आ रही हैं। रिकमेंड कर रहा है वो हमें, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फेसबुक की तरह का शो हो रहा है। उसके अलावा साथ माई नेटवर्क में आपके फॉलोअर्स आएंगे, आपके गूगल को आपके जीनियस के जो कोलीग्स हैं वगैरह, कंटेंट वगैरह हैं, वो आपको यहाँ पे शो होंगे। आपके इनवाइट आप किसी को करते हैं वो शो होंगे। उसके अलावा जॉब वगैरह में अभी तक कोई नहीं है क्योंकि हमने अभी प्रोफाइल बनाई है। 24 आवर्स के बाद हमारे पास हमें शो होगा यहाँ पे जॉब्स वगैरह, या फिर हमें ईमेल वगैरह आएंगे। नेक्स्ट मैसेजेस के अंदर मतलब कंपनीज वगैरह जो है ना वो हमसे मैसेजेस कर सकती हैं। ऊपर आपको मैसेजेस शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम मैसेजेस में गए ना, ठीक है। मैसेजेस में हमारे पास मैसेजेस हमें कर सकते हैं जो कंपनी वगैरह होते हैं। मोर के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ग्रुप्स वगैरह हम यहाँ पे बना सकते हैं। इवेंट्स वगैरह, न्यूज़ वगैरह हम पोस्ट वगैरह कर सकते हैं। नीचे हमें काफ़ी सारे शो भी हो रहे हैं, जॉब के, माई पोस्ट, ETC, ये सारी चीज़ें हमें शो हो रही हैं। नेक्स्ट उसके अलावा मी के अंदर मेरी प्रोफाइल आ गई, मेरा एनालिटिक्स आ गया, उसके अलावा मेरा हर चीज़ मेरी आ गई। अब नेक्स्ट मैं फिर से ChatGPT की तरफ गई हूँ तो मेरी प्रोफाइल जो है ना बन चुकी है। तो मैंने अपनी प्रोफाइल देखी है, नाइस इमेज, इतनी को अच्छी नहीं है लेकिन सही है, ठीक है। अभी के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। आपने परफेक्ट से परफेक्ट अपनी बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है कि मैं यहाँ पे इसको सेव कर रही हूँ ChatGPT से। अच्छा, अब हम अपनी प्रोफाइल पे आ गए, हमने अपनी प्रोफाइल इमेज के ऊपर क्लिक किया है। अब हमने यहाँ से अपनी इमेज जो है ना वो डिलीट कर देनी है, जो पहले वाली थी। डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे, बैक पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपने प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी इमेज को अपलोड कर देना है। अब यहाँ से जो हमारी ChatGPT से हमने इमेज ली थी उसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब यहाँ से हम इसको थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स वगैरह कर देंगे, इसको जूम कर देंगे, सेट कर देंगे, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इसको सेट करते हैं, फिर हम इसको सेव चेंज कर। अब हमारी प्रोफाइल में सेट हो जाएगी, 2-3 मिनट में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट अब हमारी पूरी की पूरी प्रोफाइल बन चुकी है। अब नेक्स्ट हमारे कुछ स्टेप्स हैं वो अब देख लें। लिंक्डइन पे एक और चीज़ होती है कि हमें एक गुड नेटवर्क कायम करना पड़ता है। रिकमेंडेशन हमने देख ली, हमने लैंग्वेज अपनी ऐड कर दी, लेकिन गुड नेटवर्क हम कैसे ऐड करेंगे? हमारे कुछ फ्रेंड होंगे या जो HR होते हैं, जो कंपनी के HR होते हैं, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लिंक्डइन के में जाके एम्प्लॉय को फाइंड कर सकें। तो ऐसे लोगों से हमने कांटेक्ट करना है। जैसे हमारी कंपनी में कोई टीचर हो, वो ये काम करता हो किसी कंपनी के साथ, ये यूनिवर्सिटी में कोई हो, या हमारे फ्रेंड्स में से या हमारे कज़न्स में से कोई हो, तो उनसे हमें कांटेक्ट करना है, उनके साथ हमें रिलेट करना है। और यहाँ पे हमें उनके साथ फिर जो है ना फ्रेंड्स वगैरह को यहाँ पे फॉलो करना है, या फिर ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं, जो कि उनको फॉलो करना है, उनके साथ बात वगैरह करनी है। और उसके अलावा यहाँ पे जो है ना आपने पोस्ट करनी होती है, प्रोफेशनली आपने पोस्ट करनी है, जो लोग लाइक करें। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है। जितने बताए जाएं उतने कम है, इसलिए आपको यहाँ पे अपना नेटवर्क भी कायम करना होता है, जो कि आपकी जो वेबसाइट है यहाँ पे ऊपर आपको माई नेटवर्क शो हो रहा होगा, वहाँ से भी आप अपना नेटवर्क शो करवा सकते हैं, ठीक है। वहाँ से भी आप नेटवर्क वगैरह कर सकते हैं, फॉलो वगैरह कर सकते हैं। तो अभी हमारी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट है। लास्ट टाइम मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखा रही हूँ, आपने बिल्कुल प्रोफेशनली सेटअप करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपने कमेंट्स में पूछना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।